बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपन ने लास्ट वीडियो में समझा था कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। अब आज की वीडियो में अब समय आ गया है हमको मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। हमको देखना है कि आज मेटलर्जी क्या होता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये है कि देखो मेटलर्जी में 3-4 स्टेप्स हैं। तो क्या होगा ना कि हमारी मेटलर्जी को अपन 2-3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। आपके पास में 2-3 वीडियोस आएगी, आप चाहे तो देख मतलब एक साथ देख सकते हैं, पर मैं 2-3 वीडियो में डालूंगा ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आज अपन मेटलर्जी शुरू करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले तो देखो लास्ट वीडियो का रिकॉल कर लेते हैं अपन कि मिनरल्स क्या थे। मिनरल्स सर वो सब्सटेंस थे जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट था। सही बात है। ओर्स क्या थे कि सर ओर्स वो सब्सटेंस थे, मतलब ओर्स वो मिनरल्स थे जिसमें से हम हमारे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली। मतलब कि मैं जमीन के नीचे गया 450 फीट और मैं 3 पत्थर उठा लाया था। मैंने बताया था आपको तीनों मिनरल्स थी, क्योंकि तीनों में से मेरा कोई ना कोई पर्टिकुलर मेटल, लेट्स से एल्यूमिनियम निकल रहा था तीनों मिनरल्स में से। अब वो और कब कहलाएगी, जब मैं टेस्ट करूंगा, जब मैं अपना दिमाग लगा के ये कैलकुलेशन बिठाऊंगा कि एक मेरा मिनरल ऐसा है जिसमें से मुझे मेटल निकालने पे फायदा हो रहा है, मतलब मेरे पैसे बच रहे हैं। क्योंकि करना क्या है, मेटल निकाल के घर पे तो रखना नहीं है, गोदरेज में बेचना ही है, सेल करना है। और सेल करने के लिए देखो बिजनेस माइंड यही कहता है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। अगर प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो इनपुट कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। तो हम उस ओर को सेलेक्ट करेंगे जिसमें से मेटल निकालने का पैसा सबसे खर्चा सबसे कम आएगा। ठीक है, अगर किसी को बच्चे को मिनरल्स और ओर्स में डाउट हो तो लास्ट वीडियो इसकी जस्ट पहले वाली आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो अब कहानी शुरू होती है मेटलर्जी की। देखो मेरे पास में ओर आ गई, मान लो ये मेरे पास में ओर है। क्या है? ओर। किसी भी मेटल की मेरे पास में ये ओर है। ठीक है, चलो मान लो मैंने बोल दिया कि ये मेरी जिंक की ओर है। इसमें से क्या निकलने वाला है? जिंक निकलने वाला है। अब जब मैं निकाल के लेके आया मिनरल्स, 3-4 मिनरल्स में निकाल के लाया, उसमें से मैंने एक और भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब उसके अंदर मेटल प्रेजेंट तो है, तो क्या डायरेक्ट उसको यूज कर लेंगे? नहीं, उसमें से मुझे पहले मेरा मेटल जो है निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरा मेटल निकालना पड़ेगा। और मेटल ऑब्वियसली अगर मुझे निकालना है तो मुझे उसमें 3-4 प्रोसेस करनी होगी। क्या? 3-4 प्रोसेस करनी होगी। तो कलेक्टिवली इन प्रोसेस जो भी आप करोगे उनको बोल दिया गया मेटलर्जी। क्या बोल दिया गया? मेटलर्जी। आओ डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। मतलब कि भैया आपको ओर मिल गया, उसमें से मेटल निकालने के लिए आपने जितने भी प्रोसेस किए सारे के सारों को पकड़ लो तो एक नाम दे दो भैया, और वो नाम क्या है? मेटलर्जी। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है कि भैया हमने ओर में से निकालने के लिए जितने भी प्रोसेस किए उनको बोल दिया है मेटलर्जी। ठीक है, दूसरी बात देखो अपने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जब हमको हमारा ओर मिलेगा तो वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, मतलब कि मेटल निकाल लो और यूज कर लो, नहीं। उसके साथ में क्या है, अब वो देखो जमीन के नीचे है तो क्या है, वो उसके साथ में कुछ इंप्योरिटीज उस पर अटैच जाती है, कभी कंकड़, कभी पत्थर, कभी क्या। ठीक है, तो ये जब ये इंप्योरिटीज उस पर अटैच हो जाती है तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, उसको हमने नाम दिया था गैंग या फिर मैट्रिक्स। ठीक है, यही लिखा है बच्चों, पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है कि द ओर्स आर नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगी। दे कंटेन अनवांटेड इंप्योरिटीज, मतलब इनके अंदर कुछ इंप्योरिटीज रहेगी जैसे स्टैंड, सोन, लाइमस्टोन एक्सेट्रा, जिसको हम बोलते हैं गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो आओ बढ़ते हैं आगे हम क्या देख रहे हैं कि जब हम मेटलर्जी करेंगे, किसी भी ओर में से मेटल को निकालेंगे तो 3-4 प्रोसेस हैं जिसमें से हमको गुजरना होगा, उनके नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ, आगे हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देख रहे हैं किस तरीके से चलेंगे। तो पहले करेंगे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ठीक है, दूसरे में हम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, थर्ड पे अपन करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, और फोर्थ पे जब हमको मेटल मिल जाएगा तो उसकी करेंगे रिफाइनिंग, मतलब उसको करेंगे साफ सुथरा। तो ये चारों प्रोसेस आपको करने हैं, तब जाके आपको आपका मेटल मिल जाएगा और उसको यूज कर लेना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं भैया, मेटलर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बंधुओं ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रोसेस मेटलर्जी का जो आता है उसको हम बोलते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। देखो जनरली जो ओर्स मिलती है
मेटल्स की, वो बड़ी बड़ी चट्टानों की फॉर्म में होती है ना, जिनका वेट टन्स में होता है। बड़ी बड़ी चट्टानों की फॉर्म में होगी, वेट उनका टन्स में होगा। आप और मैं ठहरे भैया 6 फीट के आदमी जो कि माइनिंग कर रहे हैं, है ना। अब उस इतनी बड़ी चट्टान के साथ में खेलना है, उसमें से मेटल निकालना है, कुछ भी करना है, तो भैया सबसे पहले दिमाग में ही आता है कि इस साले को सबसे पहले तो इस ओर को छोटा करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो ओर है वो कन्वर्ट हो जाए छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, उसके लिए आप यूज करते हो क्रशर्स। क्या यूज करते हैं, क्रशर। देखो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इस प्रोसेस में क्या करते हैं। जनरली ओर्स आर फाउंड इन नेचर इन फॉर्म ऑफ रॉक्स, सही बात है। सो दे आर क्रश्ड विद द हेल्प ऑफ क्रशर इनटू स्मॉल पीसेस, यही बोला आपको। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो आपके यहाँ से आ रही है आपकी ओर, क्या जा रही है, ये ओर डालने का तरीका यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ओर जा रही है, हमको दिख रही है ये रही ओर, जो कि एक रॉक की फॉर्म में हमको दिख रही है, हाँ या ना, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो समझना, ये जो ये जैसे ही ये क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मशीन बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जैसे ये ऑपरेट होना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, ये जो वी शेप दे रखा है ना बेल्ट का, ये ऐसे प्रेस होगा, ठीक है। और जैसे ही प्रेस होगा ये अपना रॉक जो है नीचे छोटे छोटे पीसेस में मिल जाएगी, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्म में मिल जाएगी अपने को। अगर आप चाहें कि इसको अपने को और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इसको और प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गई क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, सबसे सिंपल है मेटलर्जी की। बात करते हैं अपन सेकंड पे, ठीक है बच्चों। तो सेकंड अपन देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, देखो फर्स्ट प्रोसेस में मैंने क्या करा, मेरी ओर को भैया छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरी फॉर्म में देखो मैंने क्या बोला है कि हमारी ओर के साथ में कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज होती है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस स्टेप में मैं कोशिश करूंगा कि मेरी इंप्योरिटीज को हटाने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं ये चाहूंगा कि मेरी ओर में से कुछ हद तक तो इंप्योरिटीज निकल जाए, ठीक है। बाद में भी हम रिफाइन करेंगे, बाद में भी उसको साफ सुथरा करेंगे, लेकिन अब इस प्रोसेस में मैं चाहूंगा कि मेरी ओर को मैं साफ सुथरा कर दूं, ठीक है। और इसी को ही बोलते हैं अपन कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, इसको ये भी बोलते हैं। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंप्योरिटीज फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। सिंपल है, इस प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इंप्योरिटीज को निकालने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ओर्स जो है अलग अलग तरीके की होती है, क्योंकि हमको पता है हर मेटल का नेचर अपना अपना अलग होता है। मेटल दूसरे सब्सटेंस के मतलब दूसरे एलिमेंट्स के साथ में वहां पे कुछ गैसेज होगी, पानी होगा, ऑक्सीजन होगा, उनके साथ में रिएक्शन करके कुछ अलग अलग कंपाउंड्स बना लेगा, अलग अलग ओर्स होगी। तो हम इनको कंसंट्रेट जो करेंगे ना, मतलब इनको साफ सुथरा करेंगे ना, तो उसके लिए भी अपने पास अलग अलग मेथड्स होंगे। क्या होंगे, अलग अलग मेथड्स होंगे। तो देखो कितने मेथड से करेंगे अपन। फर्स्ट करेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग विद वाटर से, सेकंड कर सकते हैं अपन मैग्नेटिक सेपरेशन से, और थर्ड है फ्रोथ पोटेशन प्रोसेस से। तीनों से नहीं करना एक ही ओर को, अलग अलग तरीके हैं करने के लिए, अलग अलग ओर के लिए वो अपने को देखना पड़ेगा कि अपने पास कौन सी ओर और कौन सा मेथड जो है उसके लिए सुटेबल है, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, हाइड्रोलिक वॉशिंग विद वाटर। ये देखो सेम वैसा ही है जैसे अपन कुछ गाड़ी वाड़ी धोते हैं, या फिर अपनी मैं मेरी बाइक धोता हूँ, या फिर अपन किसी भी चीज की सफाई करते हैं। मान लो तो अपन घर पे करते हैं ना, क्या करते हैं, पानी लेते हैं और उसमें से सफाई करते हैं तो मिट्टी उट्टी निकल जाती है, ठीक है। उसी तरीके से अपन करना है। इसमें क्या होगा, देखो क्या लिखा है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ ओर एंड इंप्योरिटीज। मतलब देखो ओर है और उसके साथ में इंप्योरिटीज अटैच है। जब मैंने ओर को पता लगाया तो मैंने इतनी कैलकुलेशन कर लिया था कि भैया मेरी इंप्योरिटी और मेरी ओर में डेंसिटी का डिफरेंस है वाटर के प्रति। इंप्योरिटी की जो डेंसिटी है वो तो है कम, क्या है, लाइटर। इंप्योरिटी की डेंसिटी जो है कम है, मतलब मेरा इंप्योरिटी जो है लाइटर है, ओके। और जो मेरा ओर है वो क्या है, डेंसर है। किसके कंपेयर में, ये दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं पानी H2O के कंपेयर में, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर पानी के कंपेयर में कोई लाइटर है तो वो करेगा फ्लोट, वो करेगा
तैरेगा, और अगर कोई डेंसर है तो वो पानी के चले जाएगा नीचे। तो इस तरीके से सेपरेशन कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो जैसे ही मैं और डालूंगा पाउडर की फॉर्म में, तो जो तैर नहीं पा, जो जिसकी डेंसिटी कम है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे चला जाएगा। देखो इस डायग्राम से हम समझते हैं, बहुत सिंपल सा है। देखो ये यहां से आपके और डाल दी गई, कौन सी और? पाउडर्ड और, जो अपन ने फर्स्ट प्रोसेस में कर लिया, ठीक है, पाउडर और डाल दी, ठीक है। अरे नहीं नहीं, यहां से तो पानी आ रहा है ना, पाउडर और कहां से? पानी 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 पानी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से आ रहा है वाटर। ये तो अपन ने यहां से तो वाटर का सिस्टम चालू किया हुआ है, ठीक है। ये देखो यहां से आपकी आ रही है पाउडर्ड और। चलो ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे अपन ने ना दो तरह के पार्टिकल शो कर रखे हैं, एक कर रखे हैं ब्लैक कलर से और दूसरा कर रखा है अपन ने रेड कलर से, ठीक है। आप यूं मान लेना कि जो रेड कलर के पार्टिकल्स है ना भैया, रेड वाले, वो है अपने और, क्या है और, मैं इसके ऊपर रेड बना देता हूं, और ये लो, और इसके ऊपर रेड बना देते हैं अपन ताकि समझ में आए। और रेड वाले कौन से हैं? और है। और ब्लैक जो है, ब्लैक जो है वो अपने क्या है? वो है अपनी इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी, ब्लैक पार्टिकल्स कौन से अपने? इम्प्योरिटी है। और रेड वाले जो क्या है? और है। आपने देखो जैसे ही इसके अंदर डालोगे, जैसे अपन इसके अंदर डालेंगे, पानी का फ्लो चालू है, तो क्या होगा? वही जो हमने बताया कि क्योंकि और की डेंसिटी ज्यादा थी तो वो नीचे जाके जमा हो गया, पानी की डेंसिटी, सॉरी वो अपने क्या है ये, अपने पानी की, अपनी और की डेंसिटी ज्यादा थी, अपनी इम्प्योरिटी की डेंसिटी कम थी, तो वो क्या होगा? वो फ्लोट करने लगेगा। देखो ये फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है, तैर रहा है, तैर रहा है। इम्प्योरिटी यहाँ जमा हो गई, कुछ होगी तो फिर यहाँ जमा हो गई, ये अपनी क्या है, ये और जमा हो गई, और जमा हो गई, और जमा हो गई। क्योंकि इम्प्योरिटी की डेंसिटी कम थी, पानी के साथ में तैर रही है, देखो ब्लैक 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 तैर रही, तैर रही, तैर रही, और ये यहाँ जाके इसको कलेक्ट कर लेंगे, और इम्प्योर आपकी जो है और है ये यहाँ कलेक्ट हो जाएगी, उसको अपन बाद में अलग कर, ठीक है, समझ में आ गया। बट अपने को एक पॉइंट नोट करना है कि हम ये कब करेंगे? जब हम नोटिस कर लेंगे कि मेरी ओर में और मेरी इंप्योरिटी में डेंसिटी का डिफरेंस है, ठीक है। और बच्चों एक बात और याद रखनी है आपको कि हम ऑक्साइड्स की ओर के लिए, सल्फेट्स की ओर के लिए और साथ में कार्बोनेट्स की ओर के लिए इस मेथड्स को यूज करते हैं। अब देखो ओर्स अलग अलग तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ ओर्स, वो अपन लास्ट वीडियो देखा था, उसमें मैंने सारी टेबल आपको दिया था। अगर आप किसी को नहीं पता हो तो लास्ट वाली वीडियो देख सकता है, ठीक है। तो किस लिए करेंगे और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है अपने को याद करना है, क्योंकि बोर्ड में 1 मिनट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 मिनट का नहीं, एक नंबर का। चलो नेक्स्ट मेथड आया मेरा मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या? मैग्नेटिक सेपरेशन, नाम से ही पता चल रहा है क्या कि वापस से इंप्योरिटी रहने वाली है और वापस से और रहने वाला है, इन दोनों को सेपरेट करना है। लेकिन अब मुझे इतना पता चल गया कि इन दोनों में से, इंप्योरिटी और में से, एक तो मेरा जो है मैग्नेट के प्रति आकर्षण मतलब अट्रैक्शन शो करता है और दूसरा नहीं करता। मतलब एक मैग्नेटिक है, अगर चुंबक के पास में ले जाऊंगा तो चिपक जाएगा और दूसरा नहीं चिपकेगा। तो क्या हम इससे सेपरेट नहीं कर सकते? करते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार हम सिंपल सी साइंस लगाते हैं कि मान लो बहुत सारे छोटी छोटी कीलें हैं और अगर वो मिट्टी के अंदर मतलब कहीं घुस गई है, अंदर डाल दी गई है, मिक्सचर मिक्स हो गई है, तो आप क्या करते हो? चुंबक लेते हो और उसके आसपास 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 फेर लेते हो, तो क्या होती है? चुंबक उस पर चिपक जाती है, मिट्टी नीचे रह जाती है। ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है। तो यहाँ पर अपन ऐसे ही करने वाले हैं, हम एक मैग्नेट की हेल्प लेंगे और सेपरेट करेंगे ओर को और इम्प्योरिटी को, क्योंकि हमको पता है कि ओर और इम्प्योरिटी में से एक जो है मैग्नेटिक होना चाहिए या फिर एक मैग्नेटिज्म शो करेगा। ठीक है, आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है कि दिस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज यूज्ड व्हेन ओर और गैंग इज मैग्नेटिक इन नेचर। ये इसका प्रिंसिपल है, याद रखना बच्चों ना। ठीक है, देखो ये देखो क्या लिखा हुआ, ये रहा आपका सिस्टम। मान लो आपने यहां से आपकी पाउडर ओर डाल दी, चलो डाल दिए। अब देखो पाउडर ओर जब मैं डाल रहा हूं तो मेरे पास में वापस से क्या है, दो और में और भी है और साथ में इसके अंदर पाउडर ओर में इंप्योरिटी भी है, दोनों का भी मिक्सचर है। ठीक है, जैसे ये यहां से देखो ट्रैवल कर रही है। अब मैं बोलता हूं कि अब देखो मैं ये बोलता हूं कि मेरी जो ओर है वो तो मैग्नेटिक शो करती है, मतलब वो चुंबक पे चिपक जाती है, और जो मेरी इंप्योरिटी है वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करती, मतलब वो चुंबक पे नहीं चिपकेगी। ठीक है, अब देखो ये आपकी गई और यहाँ पे मान लो क्या लगा है, मैग्नेट लगा हुआ है।
ठीक है। तो अगर मैग्नेट लगा हुआ है तो मेरी और चिपक जाएगी और वो गिरेगी इधर, और क्योंकि उस पे दूसरे पे इम्प्योरिटी पे मैग्नेटिज्म शो नहीं होता तो डायरेक्ट यहाँ आते से डायरेक्ट फिसल जाएगी और गिर जाएगी इधर। तो क्या ये सेपरेट नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। इम्प्योरिटी इधर मिल गई और इधर मिल गया, हाँ है ना? बिल्कुल ठीक है। लेकिन अपन इस टेक्निक को कब यूज करेंगे? जब यूज करेंगे सर, जब मुझे पता हो कि भैया और इम्प्योरिटी में दोनों में से एक मैग्नेटिक शो करती है। देखो क्या लिखा है कि हम इसको हेमेटाइट और मैग्नेटाइट और के लिए यूज करते हैं। याद रखना बच्चों कि कभी कभी पूछ लेते हैं बोर्ड में कि मैग्नेटिक सेपरेशन आप किस और के लिए करोगे, तो सर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, Fe2O3 Fe3O4 इनके लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। चलो आ जाओ, एक और लास्ट मेथड है अपने पास में, और को कंसंट्रेट करने का, मतलब और में से इंप्योरिटी निकालने का मेथड, थर्ड प्रोसेस। उसका क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। फ्लोटेशन मतलब तैरना और फ्रॉथ मतलब झाग। झाग, हाँ वही झाग बनने वाला है जो अपन मान लो जैसे क्या करते हैं, नहाते हैं, कभी मौका मिला अपने को नहाने का शैम्पू से तो झाग बनता है ना। वो आपने वो मूवी देखी होगी जुड़वा में जो जब आते हैं गोविंदा, तो वो पता नहीं क्या लड़की होती है ना, करिश्मा एक्ट्रेस, वो लगाती है उसके झाग पे, बोलती है आइला राजा तुम्हारे फिर झाग आ गया, वही वाला झाग। ठीक है, चलो देखते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या लिखा है कि दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। बच्चों ये याद रखना है अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए यूज करते हैं? सल्फाइड ओर के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नोट डाल देते हैं। देखो इसमें यहाँ पे 500 रुपए का नोट डाल रहा हूं मैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए यूज करेंगे? सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? एंड दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड इंप्योरिटीज। मतलब जैसे फर्स्ट वाला प्रिंसिपल किस पे बेस्ड था? डेंसिटी पे। दूसरा वाला था मैग्नेटिज्म पे। थर्ड वाला है वेटिंग पे। वेटिंग मतलब गीले होने की क्षमता। मतलब यहाँ पे वापस से दो चीजें रहने वाली है, और एंड इंप्योरिटी। अब इन दोनों में से वेटिंग प्रॉपर्टी दोनों की जो गीले होने की जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग है। मतलब देखो, एक को तो पानी के साथ रहना पसंद है, पानी के साथ में वेट होना पसंद है, और दूसरा जो है वो ऑयल के साथ में वेट होना पसंद करता है। ध्यान रखना बच्चों कि सल्फाइड ओर के लिए हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें होगा सल्फर, और जो सल्फर जो होगा वो किसके साथ जाना चाहता है? वो जाना चाहता है ऑयल के साथ। मतलब यूं मान के चलें कि अपने सल्फाइड ओर में जो सल्फर है उसको मोहब्बत है, उसको प्रेम है, अटूट बंधन है। किससे? ऑयल से, वाइन ऑयल, वो अपन देखेंगे अभी। और जो हमारी इंप्योरिटी है, जो हमारी गंदगी है, उसको मोहब्बत है पानी से। ठीक है, अब दो मोहब्बत करने वालों को कौन अलग कर पाया है? जाएंगे अपने अपने पास में, देखो क्या होता है। देखो ये ऐसा एक टैंक होता है, दिख रहा है, ये एक टैंक है, चलो है ना। अब इस टैंक में क्या करते हैं? इसमें डाल देते हैं अपनी ओर। कौन सी ओर? सल्फाइड की ओर डाल दिया आपने। ठीक है, क्या क्या डालेंगे? एक तो अपन ने डाल दी ओर, सल्फाइड की ओर, बच्चों याद रखना है। दूसरा अपन इसमें डालेंगे पानी, बोले तो वाटर। ठीक है, तीसरा अपन डालेंगे इसमें पाइन ऑयल। ठीक है, ये सब आपने डाल दिया टैंक में, चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ? अब देखो, जैसे ही अपन डालेंगे, हमको पता है कि एक सल्फर जो है, सल्फाइड की जो ओर है, उसको तो पसंद है क्या? ऑयल। तो वो ऑयल की तरफ मूव करने लगेंगे। पानी को कौन पसंद है? इंप्योरिटी। तो इंप्योरिटी पानी की तरफ मूव करने लगेगी। तो दो आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे क्या? कि सल्फर जो है, जो सल्फाइड की जो ओर है, वो तो भैया किसकी तरफ जा रही है? तेल की तरफ। और जो अपनी इंप्योरिटी है वो मूव कर रही है पानी की तरफ। अब आपने क्या किया? देखो यहाँ पे एक एजिटेटर लगा हुआ है, इसके अंदर एक छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होंगे आपके, बना देते हैं, बन जाए तो ये आपके छोटे छोटे यहाँ पे होल्स होंगे, 1 2 3 4, गांधी जी की जय जयकार, ये बना दिए होल्स। ठीक है, अब छोटे छोटे होल्स होंगे, यहां से आपने एयर दी। ठीक है, एयर सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे फ्रॉथ बनेगा। क्या बनेगा? झाग बनना स्टार्ट होगा। अब क्या होगा? यहाँ पे झाग आ जाएगा, झाग 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 आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, ये फ्रॉथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉथ बनना स्टार्ट हो जाएगा, ऑयल इस पे अटैच हो जाएगा और सल्फर की ओर भी इस पे अटैच हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हम यहां से इसको इधर ले लेंगे और हमको हमारी सल्फाइड की ओर मिल जाएगी। ठीक है, और क्योंकि पानी था और इंप्योरिटीज नीचे थी, तो इंप्योरिटी हमको यहाँ नीचे सेटल डाउन मिल जाएगी। ये इंप्योरिटी हमको नीचे सेटल डाउन मिल जाएगी, जिसको हमने एक अलग पैसेज दे रखा है। दिख रहा है बच्चा? ये एक अलग पैसेज दे रखा है और इसको हमने गैंग बोल रखा है, आपको पता ही है। और ये हमको इसको यहाँ पे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे और हमको ऊपर मिल गई।
ठीक है, तो इसलिए अपन ने बोला है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे फ्रोथ जो है फ्लोट कर रहा है और हम क्या करेंगे, फ्रोथ के सहारे हमारे सल्फाइड क्यूर को यूज कर लेंगे और साफ सुथरा करके सेपरेट कर लेंगे। हो गया बच्चों? तो समझ में आया अपने को कि अपन हमारी कंसंट्रेशन ऑफ ओर को किस तरीके से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखो मेटलर्जी का था फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने दो प्रोसेस देखे। फर्स्ट था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, सेकंड अपन ने देखा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, आगे के प्रोसेस अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उनको बोलो कि चैनल को लाइक वाइक करे। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।